देखिए, आज का ये जो वीडियो है वो है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो आपको ये सारणी दे रखी है। तो अब आपको सबसे पहले एक, ये तो आपको आडी सारणी दे रखी है, आपको खड़ी सारणी बनानी है। किस तरह बनानी है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको इस तरह से एक सारणी बनानी है और सबसे पहले लिखना है वर्ग अंतराल। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल में क्या क्या है? 100 से 150, उसके बाद क्या है 150 से 200, उसके बाद है 200 से 250, उसके बाद है 250 से 300 और उसके बाद है 300 से 350, 300 से 350। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है x। क्या निकालना है? x। वर्ग अंतराल लिख दिया, उसके बाद आपको x निकालना है। अब x कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। ध्यान रखना कि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, तभी आप x निकाल पाओगे। तो 100 और 150 हो गए 250, यानी 250। उसमें 2 का भाग दिया तो 125। फिर 200 और 150 हो गए 350। इसमें 2 का भाग दिया तो कितना हो गया? 175। फिर 200 और 250 हो गए 450। 450 में 2 का भाग दिया तो ये हो गए 225। फिर 300 और 250 हो गए 550। इसमें 2 का भाग दिया तो ये हो गए आपके 275। फिर 300 और 350 जोड़े तो 650 और 650 में 2 का भाग दिया तो 325। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया? x निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपको? f जो दे रखा है वो लिखना है। f आपको क्या दे रखा है? 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2। ये आपको इस तरह f लिखना है। ठीक है, अब हम प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं? डायरेक्ट f और x निकालते हैं, लेकिन आपको वो नहीं करना। आपको कल्पित विधि में d निकालना होगा। क्या निकालना होगा? d। अब d कैसे निकालते हैं? x माइनस ए, x माइनस ए। अब ये x तो आपको पता है कि ये हो गया। अब a क्या है? आपको a एक ऐसी संख्या माननी है, किस में से? x में से। आपको x में से एक कोई भी संख्या लेनी है, जिसको आप a मान लीजिए। जैसे आपको बीच वाली हमेशा थोड़ा सा याद रखना कि बीच वाली माननी है। कौन सी? बीच वाली। तो इन सब में से बीच वाली है 225। तो मैंने x का मान क्या मान लिया? 225। मानना कहाँ से है? वो x में से ही मानना आपको। ठीक है, तो d कैसे निकालेंगे कि x में से जो हमने a माना ना, a कहाँ से मानना? आपको x में से ही मानना है और उसको x में से ही घटाना है। तो याद रखना, आपको x में से ही उसको लेना है और x में से ही उसको घटाना है। जो a आप मानते हैं उसको हम x में से लेंगे और उसको x में से ही घटाएंगे। जैसे d निकालना है तो d का क्या होगा? x माइनस ए। तो 125 माइनस 225, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस का 100। फिर 175 माइनस 225, तो ये हो जाएगा माइनस का 50। 175 में से 225 नहीं जाते हैं, 225 में से 175 गए तो माइनस के 50। फिर 225 में से 225 गए तो 0। फिर 275 में से 225 गए तो 50। फिर 325, इसमें से 225 गए तो 100। ये हमने क्या निकाल लिया? d का मान निकाल लिया। किसका मान निकाल लिया? d का मान निकाल लिया। उसके बाद देखो, f आ गया, d आ गया। अब इसमें आपको निकालना है f d, यानी बारंबारता और d को गुणा करना है। यानी f और d को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? f d। तो f क्या है? 4 5 12 2 2 और इसको गुणा करना है d से। -100
-50, 0, 50 और 100। अब गुणा करते हैं। 100 को 4 से गुणा किया तो माइनस के 400, 50 को 5 से गुणा किया तो माइनस के 250, 12 को 0 से किया तो 0, 50 को 2 से किया तो 100 और 100 को 2 से किया तो 200। ठीक है, ये आ गया आपके। अब ये काम कर लिया तो इसमें कुल कितने कॉलम बने? 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने बने? 5 आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो माध्य निकालने का सूत्र होगा ना, कल्पित माध्य का, इसका सूत्र होगा A प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये सूत्र होता है। तो A तो हमें पता है 225 है। सिग्मा एफ डी यानी सिग्मा का मतलब होता है योग किसका? एफ डी का। इस पूरी एफ डी का योग और सिग्मा एफ यानी इस पूरी बारंबारता का योग, तो हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ। इसका योग कर लीजिए, 12 13 14 15 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, यानी इसका योग आ गया 25। अब इसका योग कर लीजिए, यानी सिग्मा एफ डी। देखो प्लस प्लस वाली संख्या हो गई 200 और 100 300, और माइनस माइनस वाली हो गई 400 500 650। अब 300 में से 650 माइनस नहीं होते, लेकिन 650 में से माइनस किए 300 तो 350, और ये किसके हो जाएंगे? माइनस के, क्योंकि उल्टे माइनस किए ना। तो इसका मतलब हमारे पास सिग्मा एफ डी का जो मान आ गया वो माइनस का 350 और सिग्मा एफ का मान आ गया 25। तो ए का जो मान हमने क्या माना था 225, वो लिखना है, प्लस सिग्मा एफ डी आ गया माइनस का 350 बटा सिग्मा एफ है आपके 25। ठीक है, अब देखो 225 प्लस माइनस माइनस 350 बटा 25। ठीक है, अब 350 में 25 का भाग लगा दीजिए। ये 225 माइनस 25 से कम 25, 25 से कम 25, फिर 35 में से 25 गए, पीछे बचे 10, 10 और 0 100, 25 चौके 100। कितनी बार गया ये? 14 बार गया। अब इसमें से माइनस कर दिया मैंने, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और ये 2। कितना गया? इसका जो माध्य है वो 211। तो ठीक है, आपको ये सूत्र याद रखना है कल्पित माध्य का। और क्या क्या निकालना है एक बार मैं वापस बता देता हूँ। आपको वर्ग अंतराल लिखना है, उसके बाद x निकालना है। x कैसे? वर्ग अंतराल जो दे रखा है उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग। फिर आपको f लिखना है, बारंबारता। फिर आपको d निकालना। d कैसे निकालेंगे कि x में से माइनस करेंगे a, और a आपको कहाँ से लेना है? x में से ही लेना है। कोई भी एक संख्या ले लीजिए, ज़्यादातर आप बीच वाली लीजिए। ठीक है, उसको क्या करना है? d निकालने के लिए x में से ही उसको माइनस करना है। फिर f और d। ठीक है, क्योंकि एफ डी क्यों? क्या? क्योंकि इसका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कल्पित माध्य विधि द्वारा जो है माध्य ज्ञात कर सकते हो।